पहली भारतीय महिला कौन थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बछेंद्री पाल। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च। हम हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम राज्य में स्थित है। अगला सवाल, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। अगला सवाल है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश के। महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। अगला सवाल, रिहंद बांध किस राज्य में है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल, चोल शासकों की भाषा क्या थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भोज परमार। अगला सवाल, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम ने। अगला सवाल, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? सो वो था ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम। अगला सवाल, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद। अगला सवाल, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराणा प्रताप से। अगला सवाल, पाल वंश का संस्थापक कौन था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल। पाल वंश का संस्थापक था। अगला सवाल, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगला सवाल, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में। अगला सवाल, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, खड़क सिंह। अगला सवाल, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अवध के नवाब। अगला सवाल, पीतल में कौन सी धातुएं होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तांबा एवं जस्ता मिलाकर पीतल बनता है। अगला सवाल है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ किले में हुआ था शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह द्वितीय। अगला सवाल, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फारसी भाषा थी मुगल काल की राजभाषा। अगला सवाल, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। अगला सवाल, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कपूर सिंह ने। अगला सवाल है,
हुमायूंनामा किसने लिखा था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। अगला सवाल है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी के किनारे स्थित है वाराणसी शहर। अगला सवाल, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार के। अगला सवाल, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल ने। अगला सवाल है, चार मीनार कहाँ स्थित है? सो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1869 में। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था सन 1869 में। अगला सवाल, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य में। अगला सवाल, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। अगला सवाल, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शाक्य धर्म से संबंधित, शाक्य वंश से संबंधित थे गौतम बुद्ध। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1 मई को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र के थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संत तुकाराम। अगला सवाल, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया ने। अगला सवाल, ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेथलहेम। बेथलहेम शहर में हुआ था ईसा मसीहा का जन्म। अगला सवाल, न्याय दर्शन के लेखक कौन थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गौतम। अगला सवाल, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सामवेद से लिया गया है शास्त्रीय संगीत। अगला सवाल, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कथकली। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य शैली से है। अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वीणा। अगला सवाल, मोनालिसा क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एक चित्र है मोनालिसा। अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। अगला सवाल है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य का। अगला सवाल है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश के थे। अगला सवाल, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। अगला सवाल, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है?